अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं 6 मरले या 150 गज के घर का एलिवेशन और लेआउट प्लान। अब ये सिंगल स्टोरी हाउस है। ऑब्वियसली थोड़ा सा जहन में हमने रखा जरूर है कि डबल स्टोरी कल को अगर प्लान होती है तो किस तरह से प्लान होगी। क्लाइंट से भी हमने पूछा है, लेकिन दूसरी तरफ क्लाइंट का ये कहना था कि अभी बहुत लंबे अरसे के लिए मैं सिंगल स्टोरी घर ही बना पाऊंगा, मुझे कोई ऐसी फ्यूचर इनकम नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट फ्लोर बनाना हो, तो आप एक फ्लोर कंसिडर कीजिएगा। इसलिए एक फ्लोर ही डिजाइन किया गया है। इसमें होता यह है कि अगर आप दोनों फ्लोर्स इकट्ठे डिजाइन कर लेते हैं तो आपको कभी भी पैसे आ जाते हैं तो आप साथ में ऊपर वाला पोर्शन बना सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड ये करता हूं कि ऊपर वाला पोर्शन डिजाइन करवा लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी होता है कि जब हम ऊपर वाला फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मे बी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस वक्त के ट्रेंड्स के मुताबिक, उस वक्त के डिजाइन के मुताबिक हम बल्कि ग्राउंड फ्लोर को थोड़ा सा अमेंड कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर तो हमें रीडिजाइन करवाना ही पड़ता है। इसलिए हम अभी डिजाइनिंग की कॉस्ट भी कुछ कम कर लेते हैं। तो चलें देखते हैं जी, इसमें 30x45 का ये जो लेआउट प्लान है, इसमें क्या क्या कुछ है। 5 मरले से थोड़ा सा बड़ा और फ्रंट से बड़ा है ये घर रेजिडेंशियल प्लानिंग के की पॉइंट्स और फंक्शनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस घर की प्लानिंग और एलिवेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बात करूं तो प्लॉट की डायमेंशन है 30 बाय 45 फीट, जहां 30 फीट प्लान का फ्रंट है। एलिवेशन की बात करते हैं तो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, लेकिन इसके साथ साथ वर्नाकुलर आर्किटेक्चर का भी टच दिया गया है। ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि लोकली अवेलेबल मटेरियल है। फिनिश में फेयर फेस ब्रिक इस्तेमाल की गई है। घर के राइट वॉल्यूम पर ग्रे पेंट फिनिश है और इसमें 3 ऑर्निंग विंडोज खुल रही हैं जो कि एल्यूमिनियम में बनी हुई हैं। ये विंडोज घर में मैक्सिमम वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट प्रोवाइड कर रही हैं। अब घर के लेआउट को डिस्कस करते हैं। घर की एंट्रेंस 2 जगह से है। लेफ्ट साइड पर विकेट गेट है जो कि स्टेयर्स से कनेक्टेड है और ये स्टेयर्स ग्राउंड से टेरेस की तरफ लेकर जा रही हैं। स्टेयर्स की एंट्रेंस अलग रखने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि आपने कल को अगर फर्स्ट फ्लोर बना भी लिया, ऊपर वाला पोर्शन बना भी लिया, तो उसे आप प्राइवेट इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे होते हैं। आप रेंट पे दे सकते हैं, आपके बच्चे ऊपर रह सकते हैं, तो उनकी भी प्राइवेसी होती है, आपकी भी प्राइवेसी होती है। ना वो आपसे, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और ना आप उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो उस केस में स्टेयर्स बाहर से रख दी जाती है, इंडिपेंडेंट रख दी जाती है। इस गेट से एंटर होकर पोर्च शुरू हो जाता है, जहां एक छोटी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है। राइट साइड पर लैंडस्केपिंग के लिए जगह छोड़ी गई है। पोर्च की डायमेंशन है 12.5 फीट बाय 15.25 फीट। इसके बाद घर का मेन कवर्ड एरिया शुरू हो जाता है। पोर्च के बिल्कुल सामने मेन एंट्रेंस है और राइट साइड पर 11 बाय 10 फीट का ड्राइंग रूम है, जिसकी एक्सेस बाहर से भी है और लिविंग एरिया से भी है। इस तरह घर वालों की प्राइवेसी भी बरकरार रहती है और जब घर वालों को ये एरिया यूज करना हो तो इसके लिए दूसरा दरवाजा भी गिवन है। ड्राइंग रूम में 2 दरवाजे रखने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब जब आप 2 दरवाजे रखते हैं तो किसी हद तक स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है रूम की। 6 मरले या 150 गज वैसे छोटा घर है, इसमें आप सिंगल स्टोरी बनाने जा रहे हैं। जब आप 2 दरवाजे रख लेते हैं तो ड्राइंग रूम आपका बिल्कुल स्क्वीज सा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की प्रेफरेंस ये होती है, प्रायोरिटी ये होती है कि प्राइवेसी चाहिए है, मेहमान आए, बाहर से हम दरवाजा खोलें, वो बाहर से सीधा ड्राइंग रूम में चला जाए और अंदर से भी अगर हमें ड्राइंग रूम एक्सेस करना हो तो हम कर लें। इसमें एक लार्ज साइज विंडो है जिससे बाहर का व्यू नजर आता है और लाइट का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। इस 6 महला के घर में 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स, किचन, लिविंग एरिया और ड्राइंग रूम भी शामिल हैं, जो कि एक स्मॉल फैमिली के लिए, एक छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल काफी है। अच्छा कि आपका गुजारा बहुत अच्छा 2 बेडरूम्स में चल जाता है। कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं जब आपने किराए से छुटकारा हासिल करना है और कम पैसों में एक घर बनाना है और सिंगल स्टोरी घर बनाना है, तो मे बी आपको 2 बेडरूम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े और दोनों बेडरूम फैमिली यूज कर रही हो। अगर कोई गेस्ट आए तो फैमिली पूरी एक बेडरूम में एडजस्ट हो जाए, या टेम्पररीली आपको बाकी रूम्स में सोना पड़े और गेस्ट को एक बेडरूम देना पड़े। गेस्ट रूम में भी आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और इस कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आप किराए से छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं और अपना घर बनाना चाह रहे हैं और आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि मेरे पास और पैसे आ जाएंगे और मैं
मजीद बड़ा घर बना लूंगा। एंट्रेंस के साथ एक बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम है जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 12 बाय 14 फीट है। इस बेडरूम की विंडो पोर्च में खुल रही है। नॉर्मली एलिवेशन को खूबसूरत बनाने के लिए, वेंटिलेशन देने के लिए, सनलाइट आने के लिए आपको खिड़कियां देनी होती हैं। तकरीबन हर कमरे में खिड़की देनी होती है और फिर फ्रंट पे आपको खिड़की देनी होती है, बैक पे खिड़की देनी होती है। 5-6 मरले के घर में साइड गलियां नहीं होती, तो साइड्स पे आप खिड़कियां दे नहीं सकते। आपको ज्यादातर खिड़कियां फ्रंट और बैक पे देनी होती हैं और अगर आपको कोई और खिड़की देनी हो तो फिर आपको एक डक्ट देनी होती है। अगेन छोटा घर है, बहुत बड़ी डक्ट दी नहीं जा सकती, इतना एरिया नहीं बनाया जा सकता जहां पे आप बैठ सकें। तो छोटे घर में ऑलरेडी स्पेस छोटी होती है, फिर डक्ट स्पेस ले जाती है। तो इस केस में हमने ये किया है कि सारी खिड़कियां हमने कोशिश की है या फ्रंट पे रख लें या बैक साइड पे रख लें। इस तरह वो जो डक्ट की स्पेस है वो भी आपको लिविंग एरिया में मिल जाएगी और आपको जो एरिया आपका थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। इस बेडरूम का बाथरूम 5 बाय 7 फीट का है और इसकी वेंटिलेशन भी पोर्च में हो रही है। इस बेडरूम के ऑपोजिट लिविंग रूम है जहां आप फैमिली मेंबर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लिविंग एरिया और ड्राइंग रूम के दरमियान कोई सॉलिड पार्टीशन नहीं दी गई। इसका फायदा यह है कि इससे घर बहुत स्पेशियस लग रहा है। इस कमरे का साइज 16 बाय 14 फीट है। किचन का साइज 9 बाय 11 फीट है। ये घर के राइट एंड पर दिया गया है। घर की सब स्पेसेस से कनेक्टेड है। किचन को यू शेप में डिजाइन किया गया है ताकि मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस मिल सके और इसमें से एक दरवाजा पीछे पैसेज की तरफ खुल रहा है। पैसेज की विड्थ 3 फीट है। किचन के साथ दूसरा बेडरूम विद अटैच बाथरूम बनाया गया है जिसका साइज 14 बाय 10.5 फीट है और जबकि इसके अटैच बाथरूम का साइज 5 बाय 6.5 फीट है। दोनों बेडरूम से आप छोटा सा सिटिंग एरिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक डिसएडवांटेज जो कुछ लोगों को लगेगा कि सारी वार्डरोब्स कमरे में दे दी गई हैं, कुछ लोगों को ये एडवांटेज भी लगता है, लेकिन स्पेस कंस्ट्रेंट जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ है हमारे पास और 2 बेडरूम्स भी रखने हैं, तो उस सूरत में हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, कहीं ना कहीं स्पेसेस निकालनी पड़ी, तो इसलिए हमने ये रखा। इस तरह के और बहुत सारे प्लान्स, डबल स्टोरी प्लान्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे www.gharplans.tk पर जाइए और वहाँ हाउस डिज़ाइंस पर क्लिक कीजिए। वहाँ आपको एलिवेशंस भी मिलेंगे 3D में और साथ में लेआउट प्लान्स भी मिलेंगे। और अगर आप अपना कस्टमाइज्ड प्लान बनवाना चाह रहे हैं तो आप नीचे नंबर पे हमें कॉल कर लीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।